जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 23 जुलाई 2025। जागीरदास हरिनाथ बनारस उत्तर प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी। द्वितीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रमानुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 21 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। जागीरदास हरिनाथ बनारस उत्तर प्रदेश। प्रयाग इलाहाबाद से प्रस्थान कर गुरुदेव बनारस पहुंचे। उन दिनों शिवरात्रि का मेला था। वहां पर लोगों में ये धारणा फैला रखी गई थी कि शिवरात्रि पर्व पर यदि कोई दानी अपना सर्वत्र दान कर माया के बंधनों से मुक्त होकर तृष्णा पर विजय पाकर शिव मंदिर में रखे एक विशेष प्रकार के आरेख करवत से अपने शरीर के 2 भाग करवा ले तो वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इस अंधविश्वास के जाल में एक स्थानीय राजा जागीरदार हरिनाथ बहला फुसला लिया गया था। वास्तव में वह महानुभाव वैराग्य को प्राप्त हो चुके थे तथा संसार परित्याग कर परम पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। जब इन्होंने अपने लड़के को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर विशाल धनराशि दान दक्षिणा में पंडों को दे दी, तब पंडों ने अपने बनाए षड्यंत्र के अनुसार उनके मन में ये धारणा पक्की बना दी कि आरेख करवत से कटकर मरने से परम पद तुरंत प्राप्त हो सकता है। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए सबसे सरल और एकमात्र उपाय यही था कि शिवरात्रि उत्सव पर यह कार्यक्रम निश्चित किया जाए। बनारस पहुंचने पर गुरु नानक देव जी को जब ये सूचना मिली तो वह इस जघन्य हत्याकांड को रोकने के लिए समय रहते वहां पर पहुंच गए। देखते क्या है कि राजा हरिनाथ करवत के नीचे बैठे हैं। पंडों ने तभी केवल एक बार धीरे से आरा करवत सिर पर चलाया जिससे खून के फुहारे चल पड़े, किंतु पंडों ने पहले से निर्धारित षड्यंत्र के अनुसार दूसरी बार आरा नहीं चलाया तथा हल्ला गुल्ला मचा दिया कि पापी आ गया, पापी आ गया, जिस कारण यह आरा देवताओं ने थाम लिया है। अब आगे चलता नहीं। अब ये तभी चलेगा जब राजा का पुत्र पुनः दान देवताओं की इच्छा अनुसार करेगा। ये सुनकर राजा हरिनाथ का उत्तराधिकारी कहने लगा, पिताजी ने आप लोगों को लगभग सभी कुछ तो दे ही दिया है। अब तो शेष कुछ भी नहीं बचा जो कि आपको दे दूं। तब पंडे कहने लगे, तुम्हारे पास अभी भी पिता पुरखी जागीर का अधिकार है, वह भी हमें दे दो। किंतु युवराज कहने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है। दूसरी तरफ दर्द से कराहते हुए राजा हरिनाथ ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैं मंझधार में हूं, जल्दी से मुझे मोक्ष दिलवाओ। तभी पंडों ने युवराज को प्रेरित करते हुए कहा, आप मिथ्या माया का मोह मत करें, जल्दी से हमें वचन दें ताकि देवता लोग प्रसन्न होकर आरे को फिर से चलने का आदेश दें। इस भयभीत दृश्य को देखकर गुरुदेव ने गर्ज कर ऊंचे स्वर में कहा, ठहरो ठहरो, यह अत्याचार मत करो। आरा करवत सिर से तुरंत उठाओ। तभी गुरुदेव ने युवराज से कहा, नपुंसकों की तरह देखते क्या हो, इसी क्षण अपने पिता को इन जालसाजों के चुंगल से मुक्त करने का आदेश अपने कर्मचारियों सिपाहियों को दो। तब क्या था, युवराज का माथा ठनका, वह तुरंत सब स्थिति भांप गया एवं उसी क्षण पंडों को पकड़कर बंदी बनाने का उसने आदेश दिया। तभी राजा हरिनाथ का उपचार किया गया। घाव अधिक गहरा नहीं था, अतः राजा का जीवन सुरक्षित कर लिया गया। इस प्रकार गुरु बाबा नानक देव जी ने समय पर हस्तक्षेप कर एक जघन्य अपराध को होते होते बचा लिया। तभी समस्त जन समूह को संबोधन करते हुए गुरुदेव ने कहा, हम लोग अंधविश्वास में मूर्खा जैसे कार्य कर रहे हैं। सभी को एक बात गांठ में बांध लेनी चाहिए कि बिना हरि भजन के किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता, भले ही वह लाखों दान पुण्य करे या किसी भी विधि विधान अनुसार शरीर त्यागने की चेष्टा करें। मोक्ष तो इस कर्म भूमि पर अपने सभी प्रकार के कर्तव्य पालन करते हुए केवल आत्मा शुद्धि से ही प्राप्त होता है। तात्पर्य कि मन पर विजय पाने से ही वास्तविक मोक्ष है।
अर्थात व्यक्ति को मन की तृष्णाओं पर अंकुश लगाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस घटना के पश्चात बनारस में गुरुदेव को बहुत सत्कार मिलने लगा तथा गुरुदेव के दर्शनों को बहुत से विद्वान आने लगे। आध्यात्मिकवाद पर विचार विनिमय करते समय सभी ने अपने मन की शंकाएं व्यक्त की तथा मुख्य मुद्दा ये बना कि वेद तो पुण्य एवं पाप की विचारधारा के सिद्धांत पर आश्रित है, जबकि आप इस प्रकार के विचारों को केवल एक व्यापार बताते हैं। वास्तव में प्रभु प्राप्ति का साधन क्या है? इसके उत्तर में गुरुदेव कहने लगे कि पाप पुण्य का संतुलन करना सब हिसाब किताब व्यापार ही तो है। वास्तव में ऊंचा आचरण एवं प्रभु भजन में मग्न रहना ही सफल जीवन की कुंजी है। इस कार्य के लिए गुरु शब्द से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा मन की चंचल प्रवृत्तियों का दमन कर साधु संगत का दामन थामना चाहिए। शब्द सहज नहीं बुझिया जन्म पदारथ मन मुखारिया। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तारांकन। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 22। स्थानीय विद्वानों से गोष्ठी बनारस उत्तर प्रदेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।